हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हमारे पास जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम पैलेंटोलॉजिकल जो एविडेंस हमारे पास थे उन टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने आप लोगों को बताया था कि पैलेंटोलॉजिकल जो एविडेंस हैं उन एविडेंस को हम फॉसिल बेस्ड मींस पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस को हम फॉसिल से के बेस के ऊपर एविडेंस मानते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आपको बताया बेटा कि फॉसिल्स क्या होते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स और एनिमल सेल्स, या किसी तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी के जो डेड रिमेन्स होते हैं उनको हम फॉसिल्स में इंक्लूड करते हैं। डेड रिमेन्स जो होते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स बॉडी, उसको हम फॉसिल्स में इंक्लूड करते हैं। बेटा क्या होते हैं, फॉसिल्स के नाम से बोलते हैं। अब ये फॉसिल्स जो डेड रिमेन्स तो हैं बेटा, अब हमारे पास कई क्वेश्चन राइज होते हैं कि हाउ दे आर फॉर्म्ड। पिछले लेक्चर के अंदर हमने आपको बताया था कि फॉसिल्स कैसे बनते हैं, फॉसिल्स की एज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स ये हम पढ़ चुके हैं बेटा। फिर एज ऑफ फॉसिल्स ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये हमने पढ़ लिया, कंप्लीट कर चुके हैं हम। आज हमारे पास क्या है बेटा, ऐसे एविडेंस जो हम फॉसिल्स के बेस के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास एविडेंस जो है वो सबसे पहला एविडेंस क्या है हमारे पास बेटा, सबसे पहला नंबर एंड नेचर ऑफ द फॉसिल्स इन अर्ली रॉक। ठीक है ना, नंबर एंड सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन राइज ये होता है कि नंबर एंड द नेचर ऑफ द फॉसिल्स। नंबर एंड द नेचर ऑफ द फॉसिल्स का मतलब क्या है बेटा, इस अर्थ की सरफेस के ऊपर। तो सबसे पहले नंबर एंड नेचर ऑफ द फॉसिल्स इन द अर्ली रॉक की बात अगर हम करते हैं बेटा, तो अर्ली रॉक जो होते हैं उनको हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि अर्ली टाइम जो था प्रोटोजोइक एरा के बेस के ऊपर जो कंडीशन प्रेजेंट थी बेटा, अर्ली स्टेज के ऊपर जो एनिमल्स हैं वो इस पार्टिकुलर एरा से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, इसी पार्टिकुलर एरा से बिलोंग करते हैं। अब इस पार्टिकुलर एरा से बिलोंग करते हैं तो मतलब इनिशियल कंडीशन जो थी बेटा, उस कंडीशंस में सी के अंदर सी एनिमल्स जो प्रेजेंट थे बेटा, वो एज ए फॉसिल्स का काम करते थे। क्योंकि लाइफ की फॉर्मेशन जो होती थी वो कहां से हुई थी, लाइफ की जो फॉर्मेशन हुई थी वो कहां से हुई थी, सी से हुई थी। तो इन्हीं एविडेंस के बेस के ऊपर हम अर्ली तो फॉसिल्स को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एक तरीके से सिंपल फॉर्म के बेस के ऊपर। ठीक है, सेकंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल इन द सक्सेसिव स्टेटा। सेकंड हमारे पास क्या बन सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ fossils in a different strata। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट स्टेटा, इट्स मींस। अब स्टेटा का मतलब क्या होता है बेटा, स्टेटा का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे नॉर्मली हम सेडिमेंट्री रॉक का जिक्र करते हैं बेटा, सेडिमेंट्री रॉक इस तरीके से, या कोई भी रॉक है वो इस तरीके से लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन करती है बेटा। अब इसी रॉक पार्टिकल्स के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि ये जो है ओल्डर है हमारे पास पार्ट, ये इस तरीके से हमारे पास ईयर बाय ईयर ये सबस्टेटा बनते रहते हैं। तो ये डिफरेंट सबस्टेटा जो है नंबर 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो ये हमारे पास ओल्डर है, ये हमारे पास कैसा है भाई, न्यू है बेटा। तो न्यू के अंदर जो स्पीसीज प्रेजेंट मिलेंगी वो एज ए मॉडर्न कंसेप्ट के बेस के ऊपर मिलेंगी। जो मॉडर्न स्पीसीज हैं वो न्यू में मिलेंगी, और बेटा एंशियंट जो स्पीसीज हैं बेटा वो कहां मिलेंगी, हमें ऑर्डर में मिलेंगी। तो इस स्टेटा के बेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है कि हर किसी स्टेटा के अंदर ओल्डर स्पीसीज जो है, जैसे जैसे आप डेप्थ की तरफ जाओगे ओल्डर स्पीसीज हमें मिलेंगी। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, स्पीसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। इसके साथ साथ हमारे पास और क्या है, देखिए जिस तरीके से हमें, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात और दूसरे तरीके से बोले तो बेटा हमारे पास जो डिफरेंट एरा हैं किसके बेस के ऊपर, जो टाइम स्केल्स ऑफ जियोग्राफिकल टाइम स्केल जिसकी बात करते हैं, तो सबसे अगर हम इनको डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो सबसे लोवेस्ट जो हमारे पास ऑर्डर है
उस पार्टिकुलर सबस्ट्रेटा के अंदर हमारे पास क्या मिलेगा, आर्कियोजोइक कंडीशन जो प्रेजेंट थी, ठीक है ना, आर्कियोजोइक जो लाइफ प्रेजेंट थी वो हमारे पास प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड स्टेटा या थर्ड स्टेटा की बात करते हैं हमारे पास, तो प्रोटियोजोइक लाइफ हमारे पास मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तो पैलियोजोइक कंडीशन से हमारे पास मिलेगी, देन मीजोजोइक फॉर्म आप हमारे पास मिलेगी, और सीनोजोइक मीन्स आज जो मॉडर्न है, जो न्यू कंडीशन है वो हमारे पास एज ए डिस्ट्रीब्यूशन के बेस के ऊपर मिलेगी ना। उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि एक तरीके से इन फॉसिल्स की स्टडी करके हमें डिस्पारिटी शो कर सकते हैं बेटा, डिस्पारिटी बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ, मतलब स्टडी ऑफ सबस्ट्रेटा, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जो फॉसिल्स की स्टडी है या इसके डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी है बेटा, उस डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी के बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं डिस्पारिटी, disparity between the past and the present, ठीक है। पास्ट और प्रेजेंट जो हमारे पास है बेटा उसके बीच में हम एक तरीके से कनेक्टिविटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉर्मली बात अगर हम करते हैं तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक सिंपल सा एग्जांपल हम यहां पर ले, ठीक है ना। अगर हम सिंपल सी बात करते हैं साइज ऑफ द रेप्टाइल्स, साइज ऑफ रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो नॉर्मली अगर हम पहले मीजोजोइक एरा की बात करते हैं, अभी जो सीनोजोइक एरा जो प्रेजेंट है बेटा, उस एरा के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो यहां पर क्या था, लार्ज साइज्ड रेप्टाइल्स प्रेजेंट थे, जैसे डायनासोर बेटा, इस तरीके से। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो स्मॉल साइज्ड रेप्टाइल्स है बेटा, जैसे नॉर्मल सी बात करते हैं गार्डन लिजर्ड, ठीक है। हालांकि ये पार्ट्स जब भी प्रेजेंट थे बेटा, लेकिन उस टाइम पर क्या होता था, इनका जो सर्वाइवल के चांस है वो रेयर थे, क्योंकि ये स्मॉल साइज के बेस के ऊपर इनको इजिली ईट किया जा सकता था बाय द लार्ज रेप्टाइल्स। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनिजम्स का एक तरीके से हम यहाँ पर क्या शो कर सकते हैं, डिस्पैरिटी शो कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट पास्ट के अंदर ये पास्ट हमारे पास होगा, इसके बेस के ऊपर हमारे पास ये प्रेजेंट होगा, तो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में हम डिस्पैरिटी शो कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास एक और मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बेटा, ठीक है ना, एक और मेन प्रेजेंट कैरेक्टर है हमारे पास, हम ये कह सकते हैं लिंक बिटवीन, क्या बोल सकते हैं हम भाई, लिंक बोल सकते हैं, लिंक बिटवीन, किसके बीच में लिंक बोल सकते हैं बेटा, हमारे पास मिसिंग लिंक्स होते हैं, मिसिंग लिंक्स आल्सो द एविडेंस, ठीक है ना। मिसिंग लिंक्स क्या होते हैं, एक तरीके से एविडेंस है बेटा, ठीक। हम यहाँ पर एक हमारे पास फोर्थ कैरेक्टर है, देखिए हम उसको क्या कह सकते हैं, मिसिंग लिंक्स। एक होता था बेटा कनेक्टिव लिंक्स और एक होता था मिसिंग लिंक्स, सिर्फ कुछ भी डिफरेंस है उनके बीच में, और डिफरेंस क्या है देखिए, हम कैरेक्टर बनाए, कैरेक्टर नंबर 4 मिसिंग लिंक्स। अब ये कैरेक्टर अगर हम बना ले, क्या हमारे पास मिसिंग लिंक्स की बात अगर हम करते हैं तो इसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं फॉसिल्स ऑर्गेनिजम्स शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। एनिमल्स के दो on the basis of fossils we find the relationship between two different groups of ऑर्गेनिज्म। आप स्पेशली देखिए बेटा, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये डेड फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब फॉसिल्स हैं तो डेड है। इन डेड ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप हमने रिप्रेजेंट करनी है, और डेड ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए हमने स्पेशली लिख दिया है
ऑन द बेसिस ऑफ द किसके बीच में बेटा, फॉसिल्स के बेस के बेस। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना, हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे आर्कियोपेटेरिक्स, ठीक है ना, आर्कियोपेटेरिक्स एक एग्जाम्पल है बेटा, इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है, क्या है, आर्कियोपेटेरिक्स, ठीक है ना, इट इज द लिंक बिटवीन, इट इज द मिसिंग लिंक्स बिटवीन, मिसिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। ये एक तरीके से लिंक है बेटा, मिसिंग लिंक्स है किसके बीच में, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में। यानी एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स, ऐसा फॉसिल हमें मिला है बेटा जिसमें बर्ड्स और रेप्टाइल्स के दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट हैं। यानी रेप्टाइल्स का बेस क्या है, उसके पास बर्ड्स का क्या केस है बेटा, अगर हम देखते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर एक्सक्लूसिवली फीदर्स प्रेजेंट होती थी, और फीदर्स आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एव्स, मींस बर्ड्स के केस में है बेटा, ठीक है ना। इसके साथ साथ स्कल इज द राउंडेड फॉर्म में, और बोन जो थी स्कल की बेटा वो फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट थी। तो ये कैरेक्टर भी एक तरीके से बर्ड्स की बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। उसके जॉ और मॉडिफाइड इनटू बीक, यहां पर आर्कियोपेटेरिक्स के केस में जो जॉ है बेटा वो बीक की फॉर्म में प्रेजेंट है। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, और फोर लिम्स जो है बेटा उसमें फिंगर्स जो है वो 3 हैं, 4 टोज है, ठीक है ना, 2 to 4, और यू शेप्ड फ्यूनिकल्स प्रेजेंट है, फुरक्यूल्स प्रेजेंट है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो दूसरी तरफ हमारे पास कैरेक्टर किसके हैं बेटा, दूसरी तरफ कैरेक्टर हमारे पास रेप्टाइल्स के हैं। लेकिन बर्ड्स की अगर बात करते हैं कि बर्ड्स के क्या कैरेक्टर हैं, बर्ड्स के कैरेक्टर की बात करें ना बेटा, तो इसमें बर्ड्स के कैरेक्टर क्या है, देखिए, क्रेनियम इज राउंड एंड फ्यूज्ड, ठीक है बेटा, बीक प्रेजेंट, बीक है बेटा, उसके साथ साथ क्या है बेटा, फीदर है, फीदर्स प्रेजेंट है, कौन सी चीज से, लिम्स जो है ना बेटा, 4 लिम्स उनसे बने हुए हैं फीदर्स, ठीक है। टोज प्रेजेंट है, नंबर में 3 है, ठीक है ना। फिंगर्स जो है, फिंगर्स आर द 3, कहां से कहां, 2 to 4 फॉर्म में जो प्रेजेंट है बेटा उसकी फॉर्म से प्रेजेंट होती हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं किसकी, रेप्टाइल्स की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो रेप्टाइल्स के भी तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे बेटा इनके अंदर। रेप्टाइल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके अंदर, रेप्टाइल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम बात करते हैं तो बेटा देखिए इसके पास क्या है, टीथ आर प्रेजेंट इन जॉ, ठीक है ना, टीथ जो है वो टीथ आर प्रेजेंट, नंबर 1 क्या है बेटा, टीथ आर प्रेजेंट इन जॉ, जॉ के अंदर क्या है, टीथ प्रेजेंट है। उसके साथ साथ क्या है बेटा, क्लॉलेस लिम्स या फिंगर, फिंगर जो है बेटा वो क्लॉलेस है, ठीक है ना। इस तरीके से क्लॉलेस मतलब क्लाउज नहीं है उनके अंदर, ठीक है। साथ साथ में और क्या केसेस हैं बेटा, टेल आर बियर्स, टेल प्रेजेंट विद बोन्स, तो टेल्स के अंदर क्या है बेटा, बोन प्रेजेंट होती हैं। तो बोन्स तो रेप्टाइल्स के केस में प्रेजेंट है, ना कि बर्ड्स के केस में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बेटा, ठीक है ना। और एग्जाम्पल्स के बेस की बात अगर हम करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल है हमारे पास है, तो उसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर बोले यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो ये तो था हमारे पास आर्कियोपेटेरिक्स। इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बेटा, कौन कौन से और एग्जाम्पल हैं हमारे पास, और भी एग्जाम्पल हम इसके केस में दे सकते हैं। तो हमारे पास मोर एग्जाम्पल्स प्रेजेंट हैं, और मोर एग्जाम्पल्स में हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल प्रेजेंट हैं वो देखिए हम लिख देते हैं। देन हमने एग्जाम्पल लिखे बेटा, 3 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं हमने, और भी उसके अलावा आर्कियोपेटेरिक्स के अलावा। तो उसमें हमारे पास क्या है, स्थायोस्टेगा, ठीक है, स्टेगा। इसके केस में क्या बेटा, इसके रेप्टाइल्स फिशेज और एम्फीबियन जैसी प्रॉपर्टी है कि जो एम्फीबियंस है बेटा उसकी बॉडी के ऊपर फिन्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिन्स प्रेजेंट हैं। तो फिन्स जो प्रेजेंट है बेटा वो किसकी कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो फिशेज को रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉर्मल स्लिमरी बॉडी जो है, स्लिपरी वेट बॉडी जो प्रेजेंट है बेटा वो एम्फीबियंस को रिप्रेजेंट करती है। नाउ द लाइकेनोप्स मींस प्रॉपर्टी शो करता है मैमल्स की एंड रेप्टाइल्स की। उसके साथ साथ हमारे पास क्या है,
गाइनथस, साइनोगाइनथस बेटा रेप्टाइल्स और मैमल्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी अर्ली कंडीशंस के अंदर ट्राइनोसॉर्स ट्रांसजोइक कंडीशंस के बेस के ऊपर हमारे पास फॉसिल्स जो प्रेजेंट थे, मैमल्स जो प्रेजेंट थे, दे आर डेवलप फ्रॉम टू द रेप्टाइल्स। इस कंडीशन से हमें इस बात के एविडेंस भी मिलते हैं कि बेटा मैमल्स जो हैं दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रेप्टाइल्स। एव्स भी रेप्टाइल से प्रोड्यूस हुए हैं और मैमल्स भी रेप्टाइल से प्रोड्यूस हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो बेटा फॉसिल्स की बात अगर हम करें तो एंसेस्ट्रल कंडीशन जो प्रेजेंट है हमारे पास एंसेस्ट्रल कंडीशंस के बेस के ऊपर, ठीक है, एंसेस्ट्रीज जो होती है इंडिविजुअल्स की, उसके बेस के ऊपर भी हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो एविडेंस के तौर पे हमारे पास क्या है, एंसेस्ट्रीज जो है हमारे पास, ये तो फोर्थ कैरेक्टर था हमारे पास। फिफ्थ कैरेक्टर की बात अगर हम करते हैं तो एंसेस्टर के बेस के ऊपर बोल सकते हैं। तो फिफ्थ कैरेक्टर क्या है बेटा हमारे पास है, एंसेस्ट्रीज ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है ना, ये भी केस बन सकता है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। ठीक है बेटा, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स की बात करते हैं तो इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स जो है, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स की बात करते हैं तो इवोल्यूशनरी के बेस के ऊपर, ठीक है, मार्स नाम के पर्सन ने 1879 के अंदर हॉर्स के इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट बाई मार्स इन 1789 के अंदर मार्स नाम के पर्सन ने इसको सबसे पहले, सॉरी बेटा 1879 के अंदर, ठीक है ना, 1879 के अंदर हॉर्स का इवोल्यूशन के बारे में प्रेजेंटेशन दी बेटा। और हॉर्स का इवोल्यूशन जो हुआ बेटा, उस हॉर्स के इवोल्यूशन के अंदर मेन हॉर्स के जो पार्ट थे, मतलब एंसेस्ट्रल कंडीशंस के बेस के ऊपर हम बताएं अगर कहां से हुआ है तो नॉर्थ अमेरिका में हम बोल सकते हैं। कहां पर हुआ है, इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के अंदर इवोल्यूशन हुआ है। तो उस इवोल्यूशन के बेस के ऊपर हॉर्स की अगर हम स्टेजेस की बात करते हैं तो हॉर्स के इवोल्यूशन में 5 स्टेजेस आए बेटा, जिसमें क्या है, इयोहिपस। ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी स्टेज आई, इयोहिपस, मिजोहिपस, ठीक है बेटा, मैरीचिपस, इयोहिपस। ठीक है ना, हमारे पास कौन कौन सी है भाई, इयोहिपस, मिजोहिपस, मैरीचिपस, ठीक है ना, मैरीचिपस, पेलियोहिपस, ठीक है बेटा, पेलियोहिपस, ठीक है, पेलियोहिपस एंड एक्वास, एक्वास के नाम से बोल सकते हैं। ठीक है ना, और किसके नाम से बोल सकते हैं भाई, एक्वास, एक्वास के नाम से। मॉडर्न हॉर्स। तो इस तरीके से बेटा ये हॉर्स की अलग अलग स्टेजेस, इवोल्यूशनरी स्टेजेस हमें मिली। अब ये सभी इवोल्यूशनरी जो स्टेजेस हैं हॉर्स की, ये अलग अलग टाइम के बेस के ऊपर हमें मिले, अलग अलग टाइम के बेस के ऊपर। मतलब अगर टाइम स्केल की बात अगर हम करते हैं तो उस टाइम स्केल के बेस के ऊपर हम बात करें बेटा, तो इन सब को स्प्रेडिंग के लिए जो टाइम मिला हमारे पास, उस टाइम के बेस के ऊपर, या हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि 6 डाउन हॉर्स जो है बेटा, इयोहिपस जो है, जिसको डाउन हॉर्स भी बोलते हैं, ये क्या हमारे पास है, डाउन हॉर्स। हॉर्स जो है ये 6 करोड़ ईयर पहले की बात है। ठीक है ना, कितने साल पहले की बात है, लगभग 6 करोड़ साल पहले की बात है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मिजोहिपस की बात करते हैं तो लगभग इसको हम 2 करोड़ साल पहले की बात करते हैं। ठीक है ना, इसको हम कितने साल पहले की बात करते हैं, 2 करोड़ ईयर पहले की। इसको हाफ करोड़ की बात करते हैं बेटा, एक तरीके से हाफ करोड़ ईयर बिफोर से। और पेलियोहिपस जो हमारे पास है उसको बेटा एक तरीके से हम 1.5 के बेस के ऊपर भी बोल सकते हैं। और नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, हालांकि 1.5 करोड़ के बेस के ऊपर या उसके बिफोर हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको 1.5 बोलते हैं बेटा, 1.5 करोड़। इसको भी 1
एंड हाफ एंड बिलो, इसके बेस के ऊपर, और इसको हम 5 लाख ईयर बिफोर, ठीक है ना, ये एगो बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक तरीके से एक टाइम के बेस के ऊपर भी है। अब इन सब के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हुए, उस कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज के बेस के ऊपर भी हम इन हॉर्स के इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे कैसे हो सकता है बेटा, सबसे पहले तो अगर हम डाउन हॉर्स की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास इनकी एक तरीके से हाइट के बेस के ऊपर हम बोल सकते हैं। अगर हम हाइट की बात करते हैं हमारे पास, तो हाइट में हमारे पास क्या है बेटा, अगर हम इसकी हाइट की बात करते हैं, ये 24 सेंटीमीटर है बेटा, इसको हम 60 सेंटीमीटर बोलते हैं, इसको 100 सेंटीमीटर बोलते हैं, इसको 15 सेंटीमीटर बोलते हैं, और इसको 160 सेंटीमीटर के नाम से बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास हाइट बेस्ड कंडीशंस भी प्रेजेंट है बेटा, ठीक है ना, हाइट बेस्ड कंडीशंस भी प्रेजेंट है। इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं कि इसको हम 50 सेंटीमीटर। तो ये सब हमारे पास क्या है, ये हाइट का कैरेक्टर है बेटा। अब हाइट के साथ साथ ग्रेजिंग प्रॉपर्टी जो है बेटा वो भी चेंज हुई। ग्रेजिंग प्रॉपर्टी चेंज होगी तो एक तरीके से मोलर और जो मीन्स स्कल है, क्रेनियम है, उसका साइज इंक्रीज भी होगा बेटा। साथ में उसमें जो टीथ प्रेजेंट होंगे उसके बेस के ऊपर भी वर्क होगा, यानी जो मोलर और प्री मोलर्स है उनका साइज इंक्रीज होगा बेटा, क्राउन का साइज इंक्रीज होगा, जिसके बेस के ऊपर ग्रेजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। उसके साथ साथ बेटा हॉर्स की रनिंग प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी। तो अर्ली स्टेज के केस में इयोहिपस के केस में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इयोहिपस के बेस के ऊपर, तो बेटा जो हॉर्स है उसको हम डाउन हॉर्स बोलते हैं। तो इसका मतलब उसका जो रनिंग प्रॉपर्टी होगी वो स्लो होगी बेटा, और रनिंग प्रॉपर्टी किसके बेस के ऊपर होगी, नंबर्स ऑफ टोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अगर हम हॉर्स के इवोल्यूशन की बात करते हैं बेटा, तो हमारे पास ये भी कैरेक्टर बन सकता है कि जैसे जैसे हम एक तरीके से इवोल्यूशन को यहां से मानकर चलते हैं कि ओल्डर जो है ये हमारे पास प्रेजेंट है, इयोहिपस जो हमारे पास है ओल्डर स्पीसीज प्रेजेंट है। इस ओल्डर स्पीसीज के केस में जैसे जैसे हम मॉडर्न कंसेप्ट की तरफ जाएंगे, मॉडर्न हॉर्स की तरफ जाएंगे, तो नंबर ऑफ डिजिट जो है, नंबर ऑफ डिजिट रिड्यूस, नंबर ऑफ फिंगर बोल लीजिए आप, फिंगर और डिजिट रिड्यूस, ठीक है बेटा। जो हम लिम्स जो प्रेजेंट है उनके अंदर नंबर ऑफ फिंगर जो है, नंबर ऑफ डिजिट जो है बेटा वो रिड्यूस होती जाती हैं, और नंबर ऑफ फिंगर्स या डिजिट रिड्यूस होंगे तो इसका मतलब क्या है कि एक मोनोडिजिटिक कंडीशंस बनेगी। तो यहाँ पर आज जो हॉर्स प्रेजेंट है बेटा, इस कंडीशंस में एक सिंगल डिजिट जो है बेटा, सिंगल डिजिट इज कन्वर्टेड इनटू लेग, सिंगल डिजिट ही लेग में कन्वर्ट हुई है। अगर हम मोलिडिटी के बेस के ऊपर, यानी टीथ के बेस के ऊपर, स्कल के बेस के ऊपर बात करते हैं, तो स्कल का साइज इंक्रीज होता रहता है बेटा, ठीक है। उसके साथ साथ मोलर की सरफेस की बात करते हैं, तो मैंने आपको कहा कि क्राउन जो है बेटा वो बिगर हुआ, और क्राउन बिगर हुआ तो ग्राइंडिंग प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज होंगी। देन उसके बाद क्या होगा, रूट जो है बेटा वो एक तरीके से इंक्रीज होंगे, उनका कंडीशंस इंक्रीज होगी। उसके साथ साथ अगर हम स्पेशल इवोल्यूशन की बात करते हैं तो बेटा इयोहिपस और मीजोहिपस जो हॉर्स है वो इयोसीन जो एरा था उसमें प्रोड्यूस हुआ। सेकंड हमारे पास ओलिगोसेंस जो हमारे पास है, फिर पैलियोसेंस जो है, या रिसेंट अगर आज मॉडर्न की बात करते हैं, तो ये सब हमारे पास इवोल्यूशन की मेन कंडीशन है। अब इन इवोल्यूशन के बेस के ऊपर अगर मेन जो टेंडमली अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि किस किस कैरेक्टर के अंदर हॉर्स में चेंज आया, वो कैरेक्टर कौन कौन से हैं बेटा, इंक्रीज इन द बॉडी साइज, इलोंगेशन ऑफ नेक और हेड, लेंथनिंग ऑफ द लिम्स एंड फिट, और रिडक्शन ऑफ द लेटरल डिजीज। बिल्कुल जो मैंने आपको लिखा है कि लिख भी दिया, नंबर्स ऑफ फिंगर्स एंड डिजिट रिड्यूस, रिडक्शन हुआ उनके केस में। इनलार्जमेंट ऑफ थर्ड डिजिट, 3 नंबर डिजिट जो है बेटा, जिस तरीके से मैं अगर अपने हाथ को देखता हूं ये हमारे हैंड के अंदर, तो बेटा ये जो डिजिट है ये पहले सबसे पहले रिड्यूस हुई, देन उसके बाद ये रिड्यूस हुई। अब ये सिंगल टोज के ऊपर ही हॉर्स वर्क करता है बेटा, इस तरीके से इसी पे चलता है। तो नंबर्स ऑफ डिजिट जो है वो रिड्यूस हुई। एनलार्जमेंट ऑफ थर्ड टोज, 3 नंबर टोज जो है बेटा उसका एनलार्जमेंट हुई। स्ट्रेंथनिंग एंड देखिए स्ट्रेटनिंग, स्ट्रेट होना बेटा और स्ट्रेंथ होना दोनों कंडीशन है। बैक जो है, नेक जो है,
जब या बैक साइड जो है हॉर्स की वो स्ट्रेंथ उसकी बड़ी और वो स्ट्रेट भी होगी बेटा। बेटर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन्स एंड द सेंस ऑर्गन्स, और सेंस ऑर्गन्स की भी डेवलपमेंट वहां के साथ साथ हुई। नाउ इंक्रीज इन साइज एंड स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टीथ फॉर फीडिंग ग्रास, तो इसके बेस के ऊपर हमारे पास है। अब बेटा इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से हॉर्स का इवोल्यूशन हुआ है, ऐसे इवोल्यूशन के बेस के ऊपर प्लांट्स के केस में भी एक इवोल्यूशन हुआ है बेटा। अब प्लांट्स के केस में अगर इवोल्यूशन की बात हम करते हैं तो किस तरीके से हो सकता है, वो प्लांट्स के केस में जो इवोल्यूशन हुआ है बेटा उसको हमें दूसरे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, वहां पर डायग्राम के बेस के ऊपर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है। तो एक कंडीशंस में हम इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे केस हुआ है बेटा, किस तरीके से डेवलपमेंट हुई है प्लांट के केस में। हम ये कह सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ मेजर प्लांट ग्रुप्स। ठीक है, ये भी कह सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ मेजर प्लांट ग्रुप्स। ठीक है, मेजर प्लांट्स ग्रुप का भी इवोल्यूशन हुआ बेटा, और वो मेजर प्लांट्स का इवोल्यूशन जो हुआ है किसके बेस के ऊपर हुआ है उसको हम बताते हैं।